फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आपको अपने जितने प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हैं और वो भी मोबाइल पर कंप्लीट किए हैं, वो मैं यहाँ पे शो करने वाला हूँ। कुछ प्रोजेक्ट्स अभी भी चल रहे हैं और कुछ प्रोजेक्ट अभी बनाए हुए हैं। तो मोबाइल पर आप कितना कुछ आप कर सकते हैं, इसका अंदाज़ा आपको इस वीडियो के बाद लग जाएगा। और बाकी मैंने इसके अलावा देखो वीडियोज़ ऐसे बनाए हुए हैं जो कि आप मोबाइल पर एप्लीकेशन और वेबसाइट कंप्लीट कर सकते हैं। उस चीज़ के ट्यूटोरियल्स या एआई टूल्स को यूज़ करने के ट्यूटोरियल्स भी आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में अभी मेरे कंप्लीट प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है और आगे आने वाले वीडियोस में कंप्लीट प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे या क्या क्या कर सकते हैं वो भी बताएंगे। तो अभी के लिए मैं जस्ट आपको अगर देखें आपके पास, तो आप कंप्यूटर पर भी इसको बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लैपटॉप में बना रखा है, तो ये जैसे ही नॉर्मल मैं प्रोजेक्ट बना रहा था, नाम तो मैंने ऐसे ही कुछ भी ले लिया है, ठीक है। तो ये एज ए आई असिस्टेंट बना रहा था जो कि ऑफलाइन काम करेगा। तो इसको चाहो तो ये मैंने मोबाइल में ही बनाया है, पर मैंने इसमें ओपन कर रखा है क्योंकि यहाँ से क्या है इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पे माई ऐप्स में जाएंगे, तो यहाँ से मान लो मैं ये वाला ओपन करता हूँ। यही प्रोजेक्ट मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ठीक। तो यहाँ से अभी क्या है, इसमें एक तो लिमिट हो गया है, फ्री वाला है तो इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर आप जेमिनी का प्रो लिए हुए हैं तो इसमें आपको और ज़्यादा लिमिट मिल जाती है। लेकिन ये आप देखें, तो ये मैंने मोबाइल पर ही रेडी किया है और ये एंड्रॉयड अब आप अपने क्लाउड पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा यही है। हो सकता है कई लोगों को ये चीज़ समझ आ रही हो, कई लोगों को नहीं आ रही हो, पर जिन लोगों को समझ आ रही है एक बार ठीक से समझिए। ये चीज़ इतना काम का है, यानी कि ये जो एआई स्टूडियो है इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे। तो ये आप इससे वेबसाइट बना सकते हैं, एंड्रॉयड ऐप्स बना सकते हैं, अपने जो आइडियाज़ हैं उसको रियल में बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसको अगर कंप्यूटर स्क्रीन पे ना दिखाते हुए मैं आपको मोबाइल पर ही दिखाता हूँ कि आप मोबाइल पर ही कैसे बना सकते हैं। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसमें लगा देता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देखेंगे, तो मैंने यहाँ पे ऐप यहाँ पर बनाया हुआ है अपना, और इसमें मुझे कुछ भी अपडेट करवाने हैं अगर, सो मुझे यहाँ चैट में जाकर इस तरह से इंस्ट्रक्शन को लिखना है। तो ये मैंने पहले लिख रखा है, मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे ये जो सेव बटन है और कार्ट बटन है, इनको मूव करना है दूसरी जगह, और यहाँ पर मुझे एक रील का बटन ऐड करना है। तो मैं यहाँ लिख दूँगा रील का बटन ऐड करो, जैसे वेबसाइट में है, क्योंकि इसकी वेबसाइट भी है, वेबसाइट में है। बस इतना ही आसान है आज के टाइम एप्लीकेशन बनाना, और ये कंप्लीट एंड्रॉयड ऐप बन रहा है। जैसा कि आप देखें तो ये KT फाइल है, यानी कॉटलिन में ये एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड गूगल प्ले स्टोर पर हम इसको पब्लिक कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह से हम इंस्ट्रक्शंस में देते हैं। इसका कंप्लीट वीडियो प्रोसेस हमने चैनल पे पहले से बनाया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो चैनल पे देख सकते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो मैं सोचता था पहले, जब मैं कॉलेज में था 7-8 साल पहले आई थिंक। तो मुझे बस एक चीज़ थी कि काश ऐसी कुछ तो चीज़ हो जैसे सॉफ्टवेयर बनाना ईज़ी हो जाए, या ऐसा होगा। आई थिंक मैं सोचता था कि कभी तो मैं ऐसा काम कर पाऊँगा कि जो काम मैं चुटकियों में हो जाए। पर आज पूरी तरह से वो तो नहीं है, पर फिर भी अभी का जो सॉफ्टवेयर बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत आसान है। और आसान से मैं ये कहूँगा कि अगर एक बेसिक या फिर एक चीज़ें कैसे काम कर रही हैं कनेक्ट होकर के, अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप बना सकते हैं। और इसके रिलेटेड मैं पहले पढ़ता था, सर्च करता था, पर मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। जब से ChatGPT या फिर जेमिनी इस तरह के एआई टूल्स ओनली, तब एआई एजेंट्स का नहीं था आना, तो उस टाइम से मैं पढ़ना स्टार्ट और फिर कंप्यूटर पे बनाना। मैंने पहला एंड्रॉयड ऐप एक अपना रेडी किया था, उसका आई थिंक मैंने वीडियो भी नहीं बनाया। वो सबसे पहला एंड्रॉयड ऐप था। उस पर मैंने खुद से कोड को समझना, लिखना, एक एक चीज़ को समझा, ठीक। तो स्टार्टिंग से अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी तो आज ये सिर्फ ऐसा हो गया है नेचुरल लैंग्वेज जैसा। आप बस बोलिए और एआई एजेंट्स आपका जो काम है कंप्लीट करके रेडी रख देंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाता हूँ मेरा पहला प्रोजेक्ट, या जो भी प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। पहला तो बहुत सारे हैं ऐसे तो, पर जो भी प्रोजेक्ट मैं अभी करंट में बना रहा हूँ उसके बारे में बताता हूँ, और भी जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको बताऊँगा।
आप वन बाय वन एक एक प्रोजेक्ट को देख पाएंगे और आप चाहें तो अपने मोबाइल पर ही ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। उसको होस्ट करने का या प्ले स्टोर में करने का या मोबाइल में इंस्टॉल करने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, वो थोड़ा सा मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। जब हम मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करने की बात करते हैं तो यहाँ पे एक इंस्टॉल बटन आता है जो कि पीसी में ही एक्सेस है। अगर इसे आप एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ करना चाहें तो एडीबी कमांड्स के थ्रू अगर ये हो पाए तो ठीक है, पर ये मुझे लगता है ये पीसी पर ही पॉसिबल है, जो कि ऐसे ऑप्शंस आते हैं इसमें। तो इसमें इस तरह से ऑप्शन आते हैं, तो इंस्टॉल विया यूएसबी, इससे आप डायरेक्टली इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर नहीं तो फिर इसको आपको एक प्रोजेक्ट यहाँ कोड पर जाके ये जो प्रोजेक्ट है इसका ज़िप फाइल एक्सपोर्ट करना रहेगा। फिर ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इसके लिए फिर आपको जब ये ज़िप फाइल मिल जाएगी तो उसके लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप लगेगा, जो कि यहाँ है, ठीक। तो ये तो एंड्रॉयड ऐप वाली बात है, पर मैं कहूँ अगर आप इससे वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, उसको फ्री में होस्ट कर सकते हैं कहीं पर भी, और कुछ लिमिटेशंस भी हैं, सब चीज़ों के रहते ही हैं वो तो अपने। चलिए तो मैं आपको अब मोबाइल स्क्रीन पर दिखाता हूँ कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो हैं। तो गाइस ये है AI स्टूडियो, इसको आप अपने मोबाइल में ब्राउज़र में कहीं भी इंस्टॉल कर लीजिए। और यहाँ से अगर आप देखें माय ऐप्स, तो माय ऐप्स में जाएंगे अगर, तो यहाँ पे आपको सारे ऐप्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये ऐप्स लगभग कंप्लीट हैं और कुछ तो ऐसे एप्लीकेशन है जिन पर अभी काम चल रहा है। तो चलिए कोई भी ऐप मैं ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे डिज़ाइन एडिटर एक ऐप बनाने का सोच रहा था मैं। ये एप्लीकेशन इंस्पायर्ड है कैनवा पिक्सल लैब एप्लीकेशन से। तो कुछ फीचर्स होते हैं जो कि पेड होते हैं, मुझे लगता है कि उन चीज़ों के लिए हमें ऐप बना सकते हैं, या कुछ फीचर्स होते हैं जो कि हमें अलग अलग एप्लीकेशन में यूज़ करने पड़ते हैं, बार बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ता है अलग अलग डिफरेंट। तो मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया 4-5 एप्लीकेशन को कंबाइन करने के। तो ऐसे है ये एप्लीकेशन, यहाँ पर आपका प्रीव्यू में आएंगे तो लोड होएगा और यहाँ पर अपना पूरा एंड्रॉयड फ़ोन लोड होता है। तो ये कुछ कैनवा का जैसा लग रहा है, पर इसमें ये सारी चीज़ें काम करती हैं, पर मैंने डिज़ाइनिंग अभी भी लेआउट इसका बिगड़ा हुआ, देखो जैसे कि आप देखें तो यहाँ पे कुछ चीज़ काम कर रही हैं, कुछ चीज़ नहीं कर रही हैं। जैसे डिज़ाइन पे जाएंगे तो ये आ गया, थीम आ गई, ये कुछ काम कर रहा है कुछ नहीं कर रहा। तो ये ऐप अभी भी उतना नहीं है। यहाँ पर हमने एक API यूज़ की है जो कि ऑनलाइन से फ़ोटोज़ को लोड कर रही है। लोड मोर करेंगे तो ये फ़ोटोज़ डायरेक्टली इंटरनेट से लोड हो रही हैं। अब जैसे हम नेचर पे क्लिक करेंगे तो नेचर वाली जितनी इमेजेस है वो आ जाएंगी। ये देखिए मिनिमल की करेंगे तो मिनिमलिस्ट जो आर्ट है, देखो इस तरह की इमेजेस हो जाएंगी। तो ये तो सब एप्लीकेशन है जो बनाना जाए, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट कौन सा है। एक फर्स्ट मैंने ये बनाया था बहुत टाइम पहले, एक स्केच का कैनवास का एक एप्लीकेशन है। चलिए थोड़ी देर ये टाइम लेता है यहाँ पे, बस ये लोड हो जाता है अपना ऐप। और ये देखिए इस तरह से ही आपको इसमें इंस्ट्रक्शंस और कहें कि ये मैंने लिंक्स दी हुई हैं अपने एप्लीकेशन के, जो मेरे अदर एप्लीकेशन हैं उसकी लिंक दी हुई हैं कि उसको इसमें ऐड करना है, कनेक्ट करना है। तो ये देखिए ये हो गया। और ये एप्लीकेशन अभी वेब एप्लीकेशन में है। वेब एप्लीकेशन और एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कैसा अंतर पता चलेगा, तो वेब एप्लीकेशन जब भी बनाते हैं उसमें जो UI है थोड़ा सा अलग रहता है, जैसे इस तरह से डिटेल्ड रहता है। देखो ये 3D कैनवास इसमें बनाया था, जो भी इसमें ड्राइंग करेंगे तो ये देखो ये कलर्स भी चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ से न्यू कलर आ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें ना अभी भी वर्किंग में है, पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप इससे क्या बना सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं, और अगर आपको एक थोड़ी सी एप्लीकेशन समझ है, या अगर आप पहले से बनाते हैं तो भी यहाँ पर सेव हो जाएंगे। यहाँ पर सेटिंग्स का बटन है, यहाँ पर मेरे एप्लीकेशन की लिंक लगी हुई है, ये देखो। तो मुझे सिर्फ इतना करना होता है कि जो भी हमें इस एप्लीकेशन में ऐड करना है वो बताना होता है। अब जैसे कोई भी एक ड्राइंग ले सकते हैं हम, ये ले लिया, ओके। तो इसमें 2 ऑप्शन है, लॉन्च AR कैमरा मोड और स्केच कैनवास। लॉन्च AR कैमरा मोड मैं स्केच कैनवास पे सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो कितना फीचर्ड एप्लीकेशन है, कितने सारे फीचर्स इसमें ऑलरेडी हैं। तो मैं नॉर्मल करूँगा क्लिक और कलर मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ, और ये आ गया हमारा कलर। तो ये स्केच वाला है, आई थिंक फिल वाला ऑप्शन भी होगा, ओके।
ये तो इरेज़र है, फेल ये रहा। अरे कोई बात नहीं, छोटी छोटी गड़बड़ियाँ होती रहती हैं। क्लियर, ओके। तो इस तरह से देखो ये ऐप काम कर रहा है, और बाकी चीज़ें जो भी हमें प्रॉब्लम लगती हैं अगर इसमें, तो वो हमें बता के सॉल्व करवा सकते हैं। इसमें क्यूब बनाने की कोशिश करूँगा, देखो थोड़ा सा जब स्वाइप करें स्लाइड करें तो स्क्रॉल हो जा रहा है, पर कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन। ये आपका फर्स्ट स्क्रीन आएगा जब आप न्यू एंड्रॉयड ऐप पे क्लिक करेंगे ये वाले ऑप्शन में, ठीक। तो यहाँ से बिल्ड एन एंड्रॉयड ऐप, जब ये क्लिक रहेगा तो आपका जो ऐप है वो एंड्रॉयड ऐप बनेगा, और जब ये क्लिक नहीं रहेगा तो आपका ये वेब एप्लीकेशन में भी बना सकता है जो ऐप है। और एक चीज़, आप इसमें गूगल ऑथेंटिकेशन इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके गूगल कैलेंडर, गूगल डॉक्स, गूगल कीप, स्लाइड, नोट्स, टास्क, जो भी गूगल का डेटा है वो आप अपने एप्लीकेशन में एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ से इमेज के यूज़ करके भी ऐप बना सकते हैं। अगर आपको कोई डिज़ाइन अच्छा पसंद आया है तो आप उसको यहाँ से अपलोड करिए और आपका जो भी ऐप होगा वो डिज़ाइन ले लेगा। माई ऐप्स में जाएंगे, यहाँ पे जो भी ऐप्स हैं इनको आप देखो पिन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। डिज़ाइन एडिटर मैंने दिखा दिया, AR ड्राइंग स्केच वाला दिखा दिया। अब ये वाला, ये एक फ़िटनेस एप्लीकेशन बना रहा हूँ। इसमें भी थोड़ा सा अभी लिमिट हो गया है क्योंकि मैंने काफ़ी यूज़ किया हुआ है इसको, कल से बना रहा हूँ धीरे धीरे। मोबाइल पर ये एक्सेसिबिलिटी होने का फ़ायदा ये है कि आप कहीं पर भी हो आप काम कर सकते हैं। आपको बस इसमें कमांड देना है और आपका AI एजेंट आपके लिए कंप्लीट एप्लीकेशन रेडी करके दे देगा। और वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनानी है अगर आपको, तो वो भी कर सकते हैं। अब इसमें ये चीज़ है, आपको कुछ भी बनाना है इसमें अगर, तो आप बाहर से रेफरेंस लेकर के भी बना सकते हैं। आप इसे पूछ सकते हैं कि कोई शॉपिंग ऐप का आइडिया है या कुछ है, तो वो आप कर सकते हैं इसमें, ठीक। और अगर हम प्रीव्यू में जाएं तो प्रीव्यू में भी देखिए यहाँ पे हमारा जो भी ऐप है, जैसे मैंने इसमें एक ये पेज ऐड किया, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट किया। हो सकता है UI अभी अच्छा दिख नहीं रहा हो क्योंकि ये जो एंड्रॉयड ऐप है हमारा वेब में चल रहा है। इसको मैंने एंड्रॉयड ऐप भी इंस्टॉल किया हुआ है, तो अभी के लिए तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये ऐप में क्या क्या ऐड किया है। तो ये एक ऐसा ऐप है जिसमें फूड, कैलोरीज़ और प्राइसिंग के अकॉर्डिंगली कि आपने कोई भी फूड अगर फॉलो कर रहे हो, कोई डाइट फॉलो कर रहे हो, क्या क्या है वो सब आप यहाँ से ऐड कर लीजिए। उसके बाद ये आपको एक ऑन एन एवरेज जो भी फूड कॉस्ट है वो शो करेगा, ठीक। जैसे 1 स्कूप है तो कितना कॉस्ट पड़ेगा, ये 25 ग्राम 120 रुपये कुछ। अब ये जो भी है आप ये डेटा बाहर से आ रहा है, पर अगर आप चाहें तो आप इसमें मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से आप कुछ भी मैनुअल ऐड कर सकते हैं कि आपने आज ये दिए हुए आज नाश्ते में 3 एग्स खाए हैं और 1 स्कूप वे प्रोटीन लिया है, तो ये उसके अकॉर्डिंग ना ऐड कर देगा। जैसे कि आज जैसे 1 बोल चने, ओके। अब इस पे AI पे ऐड कर देंगे तो देखो ये चेंज लिख गया है, आई थिंक चने लिखा था, चलो कोई बात नहीं। पर एक एज अ डेमो एप्लीकेशन में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे वर्कआउट वाले ऑप्शन भी ऐड किए हुए हैं, यहाँ से वर्कआउट अपना लॉग ऐड कर सकते हैं, आज आपने कौन सी एक्सरसाइज की, यहाँ से सब पर डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ शॉपिंग का है, यहाँ पे कंप्लीट एनालिटिक्स आएगा, यहाँ से जो भी फिटनेस का डेटा होगा वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से कंप्लीट लगभग इसमें ऐप बन सकता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैंने कौन सा बनाया हुआ है मैं वो दिखाता हूँ। ये फिटनेस एप्लीकेशन है, इस पर भी काम बाकी है। मुझे जब भी लगता है मुझे ये इस आइडिया पे काम करना चाहिए मैं उसको बनाता हूँ। एक टाइम बजट को लेके है, ओके। ये ऐप मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था, आई थिंक हो सकता है, हाँ समझ गया। ये एक क्लॉक वाला ऐप है। नेक्स्ट एप्लीकेशन, तो ये एक ऐसा ऐप बनाया था मैंने, ये वेब एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ओपन होने में। मोबाइल पर पहले सिर्फ वीडियो एडिटिंग पॉसिबल थी जो कंप्यूटर पर हो सकती थी। आज एंड्रॉयड ऐप्स, सॉफ्टवेयर्स
आखिरकार यही रह गया था एंड्रॉयड स्टूडियो, जो कि इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसको बना पाएंगे, चला पाएंगे मोबाइल पर, क्यों कि नहीं। तो वो भी अब पॉसिबल हो गई हैं चीज़ें। तो ये मैंने एक ऐप, ये वेब एप्लीकेशन है बेसिक, ठीक है। तो जब भी आपको डिटेल्स ज़्यादा देखें ऐप में तो आप समझ लेना वो एप्लीकेशन एंड्रॉयड एप्लीकेशन नहीं है, ये वो एक वेब एप्लीकेशन है। वेब एप्लीकेशन में डिटेल्स और डेटा बहुत अच्छे से और ज़्यादा ऐड हो जाता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में मिनिमल रहता है बंदे का। तो ये है क्या, ये मैंने एक तरह का क्लॉक या कहें कि एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो कि हमें रिमाइंड करने में हेल्प करता है एक्चुअली चीज़ें कि कहाँ पर फोकस करना चाहिए। जैसे आप अपनी हिस्ट्री में एक वन थिंग, आज क्या करना है, क्या इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आज सोचा था वीडियो बनानी है, ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए, जो भी है अब ऐड कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ जिस पे आपको फोकस करना है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे डीप वर्क के लिए ये कुछ आप ऐड कर सकते हैं, ये डेली हैबिट्स। ये कुछ मेरे अदर प्रोजेक्ट्स थे, वो उनका इंटीग्रेशन इसमें हुआ है, इसीलिए ये चीज़ें ऐसे शो हो रही हैं। तो ये आपको समझ आए तो ठीक है। यहाँ पे हाइड्रेशन का सिस्टम लिखते हैं कि पानी पिया हुआ है कितना लीटर, वो है। और ये एक ऐसा कंप्लीट क्लॉक की कंप्लीट दिन आपके पास कितना बचा है, कितने घंटे बचे हुए हैं। तो ये कभी कभी गलत भी रहता है, कभी कभी ये सही भी डिवाइस के डेटा से आ रहा है, इसीलिए हो सकता है ये वीडियो में आपको समझ आ रहा हो नहीं आ रहा हो, पर इसको देखो क्योंकि ये प्रोजेक्ट सिर्फ छोटी चीज़ है, इसके बाद भी आप बहुत बड़ी चीज़ें सोच सकते हैं, वो बना सकते हैं। तो ये एक लाइव क्लॉक है जो कि दिखा रही है मेरी एज के अकॉर्डिंगली कि कितना टाइम निकल रहा है। तो ये एक्चुअल टाइम है जो कि निकल रहा है क्लॉक का। और वीकली लिव्ड कितने डेज़ बचे हुए हैं, ये एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अकॉर्डिंगली है। जैसे कि 80 साल मैंने इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऐड की है, तो कम मान के चलते, क्योंकि हम हमेशा ज़्यादा की उम्मीद रखते हैं, पर कभी अगर कम की रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब चलिए वीकेंड लेफ्ट, ये सब क्लॉक जो भी है ये दिया हुआ है थोड़ा सा डेटा। यू हैव मिनिमम 4000 वीक्स इन योर लाइफ टाइम, यू हैव ऑलरेडी कंज्यूम्ड 1458, ठीक है। तो ये कुछ डेटा है जो कि ये भी आपको कॉग्निटिव रैम, यानी कि आपको कोई भी आइडिया जो कि आप लिखना चाहो यहाँ पे लिख दो डायरेक्टली 7-8, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी ऐड हो गए हैं जो मुझे नहीं करने थे। ये मेरे अदर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं, मुझे यहीं से जाके डायरेक्टली मैं जा सकता हूँ। जैसे एक मैंने ये ऐड किया हुआ है बायोस, ये बायोग्राफीज़ का इंटेलिजेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा कुछ बनाया है जो जिसमें ना बहुत सारे लोग हैं। इसमें हर एक फील्ड के मैंने लोगों को ऐड करने का कोशिश किया जो भी बेस्ट हैं अपने काम में। तो जैसे कि ये देखें, इसमें मैंने एक्सप्लोर में जाएंगे तो यहाँ पर इसमें बाहर से कोई भी डेटा सोर्स नहीं, पर पता नहीं कभी कोई टाइम लगता है। तो अब जैसे आपके सामने जो भी प्रॉब्लम है लाइफ में, अगर आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो उसके अकॉर्डिंगली ये दिखा देगा कि ये किसकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम रही। जैसे कि सेल्फ डाउट, ज़्यादातर लोगों को यही रहता है। फाइनेंशियल हार्डशिप, ये भी रहती है। आइसोलेशन, सोशल मीडिया के ज़माने में अभी देखी जा रही है। तो ये एक पर्सनैलिटी निकल के आई है जिसका ये मैच करता है कि ये भी अमिताभ बच्चन, ओके, और जेके रोलिंग का भी, माइकल जैक्सन, ओके, आइसोलेशन, सेल्फ डाउट। तो ये एक मैचिंग, पैटर्न मैचिंग का है कि आप जो अभी लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे हो वो किन किन लोगों ने अपनी लाइफ में फेस किया हुआ है ऑलरेडी। तो इससे आप इंस्पायर हो सकते हो या फिर मोटिवेट हो सकते हो कि ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा है, काफ़ी लोग पहले भी रह चुके हैं और वो लोग इस चीज़ से निकल के आगे भी काम कर चुके हैं। तो ये बायोग्राफी का कंप्लीट प्रोजेक्ट है। ओके, फ्रीडम को प्रैक्टिकल बनाओ, ओके। तो यहाँ पे पढ़ने के लिए काफ़ी मैटर है इसमें। तो ये प्रोजेक्ट, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। आप चाहें तो अगर आपको पढ़ने के रिलेटेड चीज़ चाहिए तो इसमें यहाँ पर है ज़ीरोज़म, ये ऑलरेडी होस्ट हैं, ये लिंक्स हैं इनके, आप जाओ तो इन पे चेक कर सकते हैं इनको। एक्शन में जाएंगे इसी प्रोजेक्ट में, तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कोई भी काम है तो उसको ऐड कर सकते हैं, टास्क को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ ऐड किए हुए हैं कि मुझे कौन से काम करने हैं,
कौन से काम शेड्यूल करने हैं, कौन से काम मुझे डेलीगेट करने हैं, कौन से काम मुझे नहीं करने हैं। तो ये मैं यहाँ सब ऐड कर सकता हूँ। और ये कुछ टास्क के मैट्रिक्स हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो एक ही प्रोजेक्ट में बताने लग गया तो बहुत सारा कुछ है। चलिए नेक्स्ट, बैनर क्रिएटर एप्लीकेशन। ये एक कंप्लीट एंड्रॉयड ऐप है जो एंड्रॉयड पर ही बनाने का सोचा था। ये है आई थिंक वो एप्लीकेशन जो कि पिक्सल लैब और कैनवास और अलग अलग जो इमेज एडिटिंग एप्लीकेशंस है उनका कॉम्बिनेशन है ये एप्लीकेशन। तो इस ऐप में है क्या, ये ऐप थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लग रहा है। ओके, हो रहा है। तो यहाँ जैसे कि आप देखें तो कंप्लीट एंड्रॉयड डिवाइस यहाँ पे आपका ओपन होता है जो कि वेब में रन होता है। आपको यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है और यही इसकी अच्छी बात है। तो ये हमारा एप्लीकेशन ओपन हो गया है। यहाँ से कोई भी ऐड प्रोजेक्ट करूँगा तो ये देखो ये आ गया और यहाँ से ये ऑप्शंस आ जाते हैं जो कि फीचर्स है जो मैंने ऐड किए हुए हैं इसमें। यहाँ से कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो, वही API यूज़ किए मैंने जहाँ से इमेज पिक कर सकते हैं। ऐप क्रैश हो रहा है यानी कि कुछ प्रॉब्लम है, पर आप ये चीज़ देखें कि इसमें आप एप्लीकेशन बनाकर टेस्ट भी कर सकते हैं, चला सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ये कितना आसान हो गया है आज। ये देखो, हालांकि AI से एप्लीकेशन बनाना इजी, पर इतना भी इजी नहीं है। कुछ चीज़ें बेसिक नहीं क्लियर हो तो आप कई सारी चीज़ें इसमें मिस कर दोगे और फाइनल डिप्लॉयमेंट तक ले जाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कहीं कहीं पर। तो चलिए मैं इसमें एक टास्क देता हूँ फिक्स और ये कर देगा। इसको मैं यहाँ बैक कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में चलता रहेगा। और यहाँ पर हम आते हैं दूसरे एप्लीकेशन पर। तो ये प्रोजेक्ट सोशल मीडिया का टास्क एंड फोकस, ओके। अब ये जो एप्लीकेशन है ये कंप्लीट प्ले स्टोर पर आ चुका है। टास्क एंड फोकस ट्रैकर, ये एक एंड्रॉयड ऐप है। तो ये भी अगर देखें तो इसमें जो भी कमांड्स है सब हिंदी में दिए गए हैं। ये देखो, ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर पब्लिक हो चुका है। अभी टेस्टिंग फेज़ में है लेकिन मतलब पब्लिक हो ही जाएगा, पर ये प्ले स्टोर पर है। ये देखें, ये जल्दी आपको एप्लीकेशन का लिंक या इसका वीडियो मिलेगा चैनल पर आपको। तो इसमें टास्क, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप एक पॉज लगा सकते हैं। ये काम को करते रहने के लिए नहीं है, ये काम में पॉज ऐड करने के लिए है ताकि आप फ्रस्ट्रेटेड और एग्जॉस्ट फील ना करें। तो जैसे कि मुझे अगर आधे घंटे के लिए 25 मिनट के लिए अगर टाइम का गैप लेना है तो मैं यहाँ से टाइमर स्टार्ट कर दूँगा और इसके बाद मुझे 5 मिनट का गैप और फिर से मैं 25 मिनट के लिए बैठ जाऊँगा और फिर 5 मिनट का गैप। यानी कि इससे मुझे अपने 1 घंटे के काम के अंदर मुझे फोकस भी होगा थोड़ा सा और 5 मिनट का रेस्ट, ऐसे करके मैं 2 बार रेस्ट ले सकता हूँ। तो ये मुझे रिमाइंड करेगा। बाकी ये जो एप्लीकेशन है जो लोग यूज़ करते हैं उनको समझ आएगा, बाकी जो लोग नहीं करते उनको नहीं आएगा। और यहाँ टास्क ऐड कर सकते हैं, कौन से टास्क हैं जो अर्जेंट हैं तो आप ऐड कर लीजिए यहाँ से, ठीक। तो ये सब चल जाता है और ये है। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने इस वीडियो में प्रोजेक्ट शो करूँगा यही बोला है तो मैं इसमें से प्रोजेक्ट ही दिखा रहा हूँ। डार्क इंटॉस जनरल का एक ऐप है जर्नल। ये भी कंप्लीट एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो कि AI स्टूडियो बनाया है। मुझे पता है आधे लोग तो यहाँ तक नहीं होंगे, बहुत कम लोग हैं जो ये वीडियो को यहाँ तक भी देख रहे होंगे। एक चीज़ याद रखिए, मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, ज़्यादा आप समझ में आए तो शायद तो ठीक है। जब भी आप कोई बड़ी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसा डिटेल्ड मिलेगा जो आपको छोटी वीडियोस में नहीं मिलेगा। तो ये एप्लीकेशन है, यहाँ से आप अपना जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है इस दिन को लेके, आपका मूड, हैबिट्स, रूटीन कैसा गया, आपका दिन पूरा दिन कैसा गया, क्या किया, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्या है जो नया किया, वो सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से सेटिंग्स ऑप्शंस भी हैं, तो जो भी है यही है अभी। नेक्स्ट मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो बनाए हुए हैं, पर
उसमें एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको जल्दी से 2-3 ऐप्स और दिखा देता हूँ। ये एक आई थिंक एआई का एप्लीकेशन है, जो कि ये वेब एप्लीकेशन है। तो वेब एप्लीकेशन है और एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, ये पता कैसे करेंगे? तो देखो, जब भी इसमें CSS इस तरह की फ़ाइल, TSX टाइप स्क्रिप्ट में लिखा गया है, ये TS ये भी टाइप स्क्रिप्ट, और इस तरह से JSON, TS और CSS खासकर जो इंडेक्स, तो आप समझ जाइए ये एप्लीकेशन एक वेब एप्लीकेशन में लिखा गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वेब एप्लीकेशन की तरफ, स्टोरी बोर्ड जनरेटर। तो ये जो एप्लीकेशन है कंप्लीट लोड हो चुका है। यहाँ पर आप अपनी कोई भी स्टोरी है वो आप पेस्ट करना चाहें, लिखना चाहें तो वो आप लिख लीजिए, और इस तरह से यहाँ पे वर्ड काउंट हो जाएगा, और अपलोड टेक्स्ट फाइल भी कर सकते हैं। तो ये देखो इस तरह से ये रेफरेंस है। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन में आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम अपना जेमिनी एआई असिस्टेंट दिखाएंगे। जो मैंने सोचा था जेमिनी जैसा एआई असिस्टेंट होगा, लेकिन ये एप्लीकेशन ऑफलाइन काम करने वाला होगा। तो थोड़ा देर में ये लोड हो जाएगा, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एप्लीकेशन कंप्लीट एंड्रॉयड ऐप है। ये देखो, इसमें आप एक्शन हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि अगर आपने कोई भी कमांड दिया है, जैसे कि मैंने कंप्यूटर विजन ऐड करने को बोला है, तो क्या हुआ है। तो इस तरह से ये रहा इसका सोर्स कोड, और इसमें ये अपडेट हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए एक कॉमन और बेसिक थोड़ा सा आपको समझना रहेगा कि कौन सी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। देखो, इसमें सब कुछ इंग्लिश में लिखा है, लेकिन अगर आप समझ पाएँ तो सिंपल लिखा हुआ है उसमें, पर इसी को कोडिंग कहते हैं। अभी तो कंप्लीट इंग्लिश है। तो ये रहा एप्लीकेशन जारविस। मैंने इसको बाद में नाम दे दिया, पर ये जेमिनी का जैसा असिस्टेंट है। इसमें एजेंट्स बनाने का ऑप्शन है, यहाँ से मैं अपना एजेंट क्रिएट कर सकता हूँ। ये देखो, तो इस तरह के एप्लीकेशन भी आप बना सकते हो, जो भी आपके दिमाग में आइडिया है। यहाँ से आप लोकल जो मॉडल्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं बाहर से। सिंपल डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये मॉडल डाउनलोड होना शुरू हो जाते हैं, और इनको आप रन कर सकते हैं लोकल डिवाइस में। हार्डवेयर एंड सेंसर्स, तो ये मैंने IoT के लिए कुछ सोच रहा था, पर ये चीज़ हटानी पड़ेगी मुझे। जनरल सेटिंग्स में अभी कुछ इसमें कुछ ऑप्शंस ऐड नहीं है, बस मैंने अपने पुराने जो भी एप्लीकेशंस हैं उनको ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट इसमें मैंने ऐप कस्टमाइजेशंस चेंज कलर दिन, ये भी फीचर काम नहीं कर रहे हैं, और बाकी सब तो प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस, ऐप रिकमेंडेशंस ये ऐड की हुई है। अभी मेन फीचर भी इसमें काम नहीं कर रहे हैं, इस पर काम बाकी है, पर एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इससे आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। ये देखिए, इसमें विजन कैमरा परमिशन चाहिए होगा, फिर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप इसमें कोई भी एआई एप्लीकेशन की API दे सकते हैं, या फिर जेमिनी का भी API अभी तक फ्री है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन में दिखाता हूँ आपको। अब ये टाइटल शो नहीं हो रहा है इसमें, पर देखते हैं कौन सी ऐप है ये। नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये किचन OS, एक किचन यानी कि ग्रोसरी सिस्टम जैसा है ये, ठीक। तो घर में कौन से आइटम्स ज़रूरी होते हैं, ये कुछ तरह से बनाया था, पर ये कुछ और ही बन गया है। इसमें मुझे घर के रिलेटेड तो कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, पर हाँ मैंने कोशिश करूँगा इसमें बेटर करने का। तो कई बार होता है जो प्रोजेक्ट हम बना रहे होते हैं, चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ जाती हैं। तो ये मैंने आई थिंक इसमें मुझे चीज़ें बेटर करनी पड़ेगी। तो ये वेब एप्लीकेशन है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन कैसे समझ में आएगा, ये देखिए, जब भी आपको चीज़ें डिटेल्स ज़्यादा दिखे तो आप समझिएगा ये वेब एप्लीकेशन है। और आपको यहाँ पे ये चीज़ दिख जाएगा, जैसे मैंने बताया, HTML, इंडेक्स, TSX। तो इस तरह से ये जो फाइल्स बनती हैं ये टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल होती है, और ये एप्लीकेशन वेब में बनता है फिर, ठीक। तो ये एंड्रॉयड में नहीं है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। ये थे वो प्रोजेक्ट्स जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन पर ही कंप्लीट किए गए हैं, और आप इनसे बेटर प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। जो भी अपना आइडिया है बस आप उसको बनाइए, और फाइनल होस्ट करने में कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, पर अपने आइडिया को रियल वर्ल्ड में देखना, अपना क्रिएशन दिखाना, अपने क्रिएशन को यूज़ करना, बनाना, वो एक अलग फील है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इंजीनियरिंग में अपना एक जो क्रिएट करते हैं हम
उसका एक अपना क्या कह सकते हैं, उसका एक अपना मज़ा है। यानी कि उसको आपके अंदर जो भी आइडिया है आप उसको बाहर बनाओ। अब ड्राइंग है तो ड्राइंग बना सकते हैं, सेम एज़ चीज़ है, इतना ही आसान हो गया है अभी। तो अगर आप बिगिनर हैं, काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन चीज़ समझना चाहते हैं, ये चीज़ें बहुत आसान हो चुकी हैं, बस आपको थोड़ा-सा बेसिक करने की ज़रूरत है। और गूगल में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, आप बस बनाएँ और आप अपने आइडिया को सामने होता हुआ देखेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, और भी रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर आप जाइए, प्लेलिस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।